Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th maths chapter tables and shares. इससे पहले मैं NCERT से चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ. होपफुली वो आपको समझ में आ गया होगा. नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. देखा जाए तो चैप्टर पूरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में ही है, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे बिकॉज आप जानते हैं इसके बाद आपकी क्विज की वीडियो आएगी जिसमें टेस्ट होगा आपका. तो कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए. टेबल्स एंड शेयर्स. सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. अरेंज इन थ्री डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स. क्योंकि सबसे पहले यही क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपको कि कुछ आपको फ्लावर बेड्स में जो फ्लावर्स हैं उनको रोज और कॉलम्स अलग अलग में लगाने हैं. तो आपको 3 अलग तरीके से बताना है. 15 बॉयज़ अगर आपकी क्लास में हैं तो आप किस तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं. तो देखिए, एक तो तरीका ये हो सकता है सभी 15 बॉयज़ विल बी इन वन रो. एक ही रो में सारे 15 बॉयज़ कर दीजिए. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आंसर में कि 1 रो, एक रो हम बनाएंगे एंड हाउ मेनी बॉयज़, 15 बॉयज़ एक रो में होंगे. एक तो तरीका ये हो सकता है. या फिर 3 5s are 15. यहाँ पे 1 into 15 15 हो जाएगा. 3 5s are 15 होते हैं. दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 3 रोज बना सकते हैं एंड 5 बॉयज़ इन ईच रो. इन 1 रो, एक रो में 5 बॉयज़ रख सकते हैं. उसके बाद 5 3s are also 15. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 रोज बनाइए और एक रो में कितने स्टूडेंट्स रखेंगे, 3 बॉयज़ इन 1 रो. ओके, तो ये अरेंजमेंट हो सकता है. सेकंड क्वेश्चन है आपका, 28 बॉल्स हैं आपके पास. तो इसमें आप क्या करेंगे, 14 2s are 28 होते हैं. तो यहाँ पर आप 2 रोज बनाइए एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी इन 1 रो, 14 बॉल्स इन 1 रो. इन 1 रो 14 बॉल्स होंगी एक रो में आपकी. सेकंड, 28 और किसकी टेबल में आता है, 7 4s are 28. तो यानी कि आप 7 रोज बना सकते हैं और 4 स्टूडेंट्स इन 1 रो, 4 बॉल्स इन 1 रो इन 1 रो. ये भी पॉसिबल हो सकता है. या फिर 4 7s are 28. सो आप 4 रोज बना सकते हैं एंड 7 बॉल्स इन 1 रो. ओके, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोज एंड कॉलम्स बताइए, तो सिंपल आपको देखना है ये जो नंबर है ये किन की टेबल में आता है. और जो दो नंबर्स आ रहे हैं 3 into 5, आप एक को रो ले लीजिए, एक को नंबर. आप इसमें 5 रोज और 3 बॉयज़ इन 1 रो भी ले सकते हैं, या फिर 3 रोज एंड 5 बॉयज़ इन 1 रो भी ले सकते हैं. बोथ विल बी करेक्ट. ओके, तो इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट दीज इन रिपीटेटिव एडिशन मैनर. आपको पता है 3rd क्लास में आपको बता दिया गया था कि मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, रिपीटेटिव एडिशन ही मल्टीप्लीकेशन है. तो 10 into 4 का क्या मतलब है, 10 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, 10 + 10 + 10 + 10. ये रिपीटेटिव एडिशन होता है. 3 into 2 का मतलब है 3 + 3. 6 into 5 का मतलब है 6 5 बार ऐड होना, 1 2 3 4 एंड 5. 2 into 3 का मतलब है 2 + 2 + 2, 3 बार 2 ऐड होना. ओके, तो ये रिपीटेटिव एडिशन से होगा आपका. दिस इज ईजी. नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 65 into 35. मल्टीप्लीकेशन आपको 2 डिजिट्स की इस टाइम आनी चाहिए. 65 into 35 अगर आपको करना है तो यू शुड नो कि 35 की टेबल तक तो आपने लर्न की नहीं होगी. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन लास्ट से शुरू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे. तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को. 5 5s are 25, 2 कैरी. फिर 5 को 6 से करेंगे, 5 6s are 30. और ये जो कैरी किया था इसमें ऐड कर देते हैं, 30 + 2 is 32. फिर लास्ट में जो डिजिट है इसके नीचे क्रॉस लगाते हैं. 3 से 5 को करेंगे, 3 5s are 15, 5 1 कैरी, 3 6s are 18, 18 + 1 is 19. तो ये कितना हो जाएगा, 5 7, 9 + 3 is 12, 2 कैरी 1, 1 + 1 is 2, 2 2 7 5. तो 2 2 7 5 यहाँ पर आंसर होगा आपका. ओके, 18 into 50 करना है. तो देखिए, अगर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लास्ट में 0 है तो 0 को पहले इग्नोर कर दीजिए. आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई करिए. अगर 18 की टेबल आपको आती है तो वेरी गुड. 18 5s are 90. नहीं आती तो आप ऐसे कर लीजिए, 5 8s are 40, 0 9 कैरी, 4 कैरी 40, 5 1s are 5 + 4 is 9, 90. 90 आ गया. जो 0 यहाँ पे आपने इग्नोर की थी उसको आंसर में लास्ट में लगा दीजिए. आंसर विल बी 900. ओके, 53 into 16. 16 की टेबल आती है तो वेल एंड गुड. नहीं तो आप मल्टीप्लाई वैसे कर लीजिए जैसे आपने यहाँ पर किया था. 16 3s are 48, 4 कैरी, 16 5s are 80, 80 + 4 is 84. तो 848 हो जाएगा आपका. 90 into 100, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 9 1s are 9, 0 इग्नोर कर सकते हैं आप लास्ट की. फिर इग्नोर जो किया उनको लास्ट में लगा दीजिए, इसका आंसर भी 900 होगा.
तो इस तरीके से अगर सिंपल मल्टीप्लीकेशन आती है आप मल्टीप्लाई करेंगे चीज़ों को, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये मैं बता रही हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली यहाँ से बन सकती है। पहला क्वेश्चन है आपका, मीरा प्लांटेड 50 सैपलिंग्स इन 10 रोज। मीरा ने 50 सैपलिंग्स लगाए हैं 10 रोज में। आपसे पूछा है हाउ मेनी सैपलिंग्स आर देयर इन ईच रो, कितने हर एक रो में कितने सैपलिंग्स हैं। तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे इसका, सबसे पहले तो लिखेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स, कितने सैपलिंग्स हैं, दैट इज 50, एंड नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं, दैट इज इक्वल्स टू 10, 10 रोज हैं। तो सैपलिंग्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने सैपलिंग्स होंगे, ROW, दैट इज इक्वल्स टू 50, और इनको हमें 50 सैपलिंग्स को डिवाइड करना है 10 रोज में, यानी कि 50 डिवाइड बाई 10। तो 50 को डिवाइड करेंगे 10 से, अगर हम 10 5 आर 50, बचा कुछ नहीं, यानी कि कितने सैपलिंग्स होंगे, दे विल बी 5 सैपलिंग्स इन ईच रो। सो 5 सैपलिंग्स इन ईच रो। लास्ट में करेक्ट जो आपकी फुल स्टेटमेंट है वो जरूर लिखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली 3 या 4 मार्क में आते हैं, तो प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ आपको इनके आंसर्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजू कलेक्ट्स 110 सी शेल्स टू मेक नेकलेस फॉर हिज सिस्टर। 110 सी शेल्स कलेक्ट किया उसने, सिस्टर के लिए नेकलेस बनाना है। ही रिक्वायर 10 सी शेल्स टू मेक अ नेकलेस। उसको एक नेकलेस बनाने के लिए 10 सी शेल्स चाहिए। तो बताइए कितने नेकलेस वो बना सकता है अपनी सिस्टर के लिए। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सी शेल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ सी शेल्स, कितनी सी शेल्स हैं उसके पास, दैट इज इक्वल्स टू 110। ओके, शेल्स नीडेड या रिक्वायर्ड टू मेक 1 नेकलेस, एक नेकलेस बनाने के लिए कितने शी शेल्स चाहिए, नेकलेस, दैट इज इक्वल्स टू 10, 10 चाहिए। तो नंबर ऑफ नेकलेसेस, कितने नेकलेसेस बन सकते हैं उसमें से, दैट इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 10। 110 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, 110, 10 से जब आप डिवाइड करेंगे 10 1s आर 10, डिवीजन जरूर आनी चाहिए आपको। 11 माइनस 10, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद 1 रिमाइंडर बचा, फिर नेक्स्ट नंबर को आप कैरी करते हैं, फिर 10 1s आर 10, अब कुछ नहीं बचा रिमाइंडर, कैरी करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो यानी कि 11 आंसर है आपका। तो यानी कि हाउ मेनी नेकलेसेस ही कैन मेक, ही कैन मेक 11 नेकलेसेस, 11 नेकलेसेस वो बना सकता है उनसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर, 10 पैकेट्स ऑफ शुगर है आपके पास। अरुण पेड 100 रुपीज़ फॉर ऑल द पैकेट्स। उन 10 के 10 पैकेट्स के लिए अरुण ने 100 रुपीज़ पे किए हैं टोटल। तो आप बताइए, क्वेश्चन बनाना है यहाँ पे आपको। ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली एग्जाम में बन सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, फिर आपसे उसको क्वेश्चन बनाना है। तो 10 पैकेट है, पूरे 100 रुपीज़ पे किए, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया एक पैकेट की कॉस्ट क्या है, तो वो आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे आपका, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 शुगर पैकेट। एक की दी है तो आप सबकी पूछ लीजिए, और सबकी दी है तो आप एक की पूछ लीजिए शुगर पैकेट, एक की दी है और सबकी भी दी है तो आप रेट पूछ लीजिए। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन फ्रेम। नाउ लेवल 2 की कुछ वर्कशीट्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट करिए 2 इंटू 3 इंटू 2। ये मल्टीप्लीकेशन ईजी ही है, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, 2 3s आर 6, उसके बाद जो लास्ट में 2 है उससे मल्टीप्लाई करिए, 6 2s आर 12, 2 2s आर 4 इंटू 3 अभी ऐसे रखिए यहाँ पर, एंड 4 3s आर 12, 3 3s आर 9, 9 इंटू 2, 9 2s आर 18, 2 2s आर 4, 4 इंटू 6, 6 4s आर 24। ओके, आगे आते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 3, 6 2s आर 12, 12 इंटू 3 36, 3 3s आर 9, 9 इंटू 3 27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट दीज इन रिपीटेटिव एडिशन। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, 4 इंटू 7 करना है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 4 5 6 7, 7 बार आप 4 को ऐड करेंगे, सॉरी 6 ही हुआ है 7। 9 इंटू 2, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड 9 2 टाइम्स। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, अगर 1 मार्क में ये डेफिनेशन आ जाए, तो रिपीटेटिव एडिशन, रिपीटेटिव एडिशन जो होता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन। जब आप किसी चीज को बार बार ऐड करते हैं तो वही मल्टीप्लीकेशन। से 4 को यहाँ पे आपने 7 बार ऐड किया, आप इसको 4 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द प्रोडक्ट। 12 5s आर, टेबल 15 तक लाना है तो इजीली आप कर लेंगे, 12 5s आर 60, 12 इंटू 18 करना है, 12 8s आर 96, 6 9 कैरी, 12 1s आर 12, 12 प्लस 9 इज 21, तो यहाँ पर 216 लिख देंगे। 13 4s आर 52, 5 कैरी, 13 1s आर 13, 13 प्लस 5 इज 18, तो 182। नेक्स्ट 12 1s आर 12, 12 1s आर 12 प्लस 1 इज 13, 132। 15 इंटू 10, 10 का मैंने आपको बताया हुआ है।
आप 15 1s आर 15 करिए, पीछे इस जीरो को नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट आंसर में इस जीरो को लिख दीजिए, आंसर इज 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स है। गंगू मेड स्वीट्स फॉर दिवाली, ही हैड 80 लड्डूज, ही पैक्ड 4 लड्डूज इन ईच स्मॉल पैकेट। गंगू ने दिवाली के लिए आपकी स्वीट्स बनाई हैं, उसके पास 80 लड्डू है, एक उसमें 4 लड्डू पैक हो सकते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स डिड ही मेक, बताइए उसने कितने पैकेट्स बनाए। तो 80 लड्डू को आपको डिवाइड करना है पैकेट्स में, एक पैकेट में 4 लड्डूज डालने हैं, तो इसमें क्या होगा, टोटल लड्डूज को आप डिवाइड कर देंगे 4 से। ओके, अब डिवाइड कैसे करेंगे, 84, 4 2s आर 8, क्योंकि टेबल चलेगी, जीरो कैरी हुआ है तो टेबल चलानी पड़ेगी, अगर नहीं चल रही है तो आप जीरो पर ही टेबल चला देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 20। तो यानी कि यहाँ पर 20 आंसर है आपका। इफ़ ही पैक्स 20 लड्डूज इन बिगर पैकेट्स, हाउ मेनी पैकेट्स डज ही गेट, अगर वो 20 लड्डू पैक करता है बड़े पैकेट में, तो अब आप क्या करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 20 से। 20 की टेबल आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो 22 की टेबल लिखिए और पीछे जीरो लगा दीजिए। 2 2s आर 4 0, 2 3s आर 6 0, 2 4s आर 8 एंड 0। तो 80 कितने पे होता है, 4s आर, तो यानी कि 20 4s आर 80, तो उसको 4 पैकेट्स चाहिए होंगे अगर बड़े पैकेट्स है जिसमें कि 20 लड्डूज आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू पैक 96 ऑरेंजेस इक्वली इन 3 बास्केट्स, 3 बास्केट्स हैं, 96 ऑरेंजेस आपको पैक करने हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी देयर इन ईच बास्केट, एक बास्केट में बताइए कितने ऑरेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस विच इज इक्वल्स टू 96, नंबर ऑफ बास्केट्स, जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लैंग्वेज में लिखना है, बास्केट्स कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 3। फिर आपको क्या निकालना है, ऑरेंजेस इन वन ईच बास्केट, सो ऑरेंजेस इन वन बास्केट या फिर ऑरेंजेस इन ईच बास्केट। एक बास्केट में कितने ऑरेंजेस होंगे, 96, उसको डिवाइड कर दीजिए आप 3 से, 3 उसमें डिवाइड करना है 96 ऑरेंजेस को, 96 3 3s आर 9, 6 कैरी किया आपने, 3 2s आर 6, कुछ नहीं बचा, तो यानी कि 32 ऑरेंजेस विल बी देयर इन ईच बास्केट, तो यानी कि 32 आंसर होगा आपका। ओके, नाउ 11 वर्कशीट, राइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 12 यूजिंग 2 मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। क्योंकि ये एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि 12 की टेबल लिखिए, वो तो बहुत डायरेक्ट हो जाएगा, आप लिख देंगे जिस बच्चे को लर्न होगी। लेकिन ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 2 मल्टीप्लीकेशन टेबल को, ये मैंने आपको एनसीईआरटी में कराया भी हुआ है, ऐड करके आप 12 की टेबल लिखिए, तो देखिए 12 किन किन को ऐड करके आ सकता है, 12 4 और 8 को ऐड करके आ सकता है। 4 की टेबल लिखिए, 8 की टेबल लिखिए, उनको ऐड कर दीजिए, 12 की टेबल हो जाएगी। या फिर 12 आपका बहुत सारे नंबर्स हैं, 9 और 3 को ऐड करके आ सकता है 12, उसके बाद 5 एंड 7 को ऐड करके आ सकता है 12। तो आप किसकी टेबल आपको ईजी लगेगी लिखनी वो देख लीजिएगा। तो मुझे जो लगता है अगर आपको 12 की टेबल लिखनी है तो एक तो 10 की लिखिए और एक 2 की लिखिए, है ना। पहले 10 की टेबल आप लोग लिखेंगे, फिर 2 की लिखेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करके 12 की लिखेंगे। 10 1s आर 10, 10 2s आर 20, 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ओके, अब 2 की टेबल लिखिए, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, नीचे लिखना जहाँ पे आपने ऊपर लिखा है। 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 2 6s आर 12, 2 7s आर 14, 2 8s आर 16, 2 9s आर 18, 2 10s आर 20। अब 12 के लिखेंगे इनको ऐड करके, यहाँ पे प्लस के साइन लगा दीजिए दोनों के बीच में, एक सेकेंड, यस, प्लस 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 प्लस। 12 की क्या होगी, 12 1s आर 12, क्योंकि 10 + 2 12 होते हैं। 20 + 4 इज 24, कॉमा है ये। 30 + 6 इज 36, 40 + 8 इज 48, 50 + 10 इज 60, 60 + 12 इज 72, 70 + 14 इज 84, 80 + 16 इज 96, 96 108 120। तो देखिए 12 की टेबल होगी, 2s आर 24, 3s आर 36, 4s आर एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कुछ क्वेश्चन है। 12 × 5 × व्हाट इक्वल्स टू 60, ये थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन हैं। 12 5s आर, आप जानते हैं कितना होता है, 12 की टेबल अगर आपको आती है 60। नाउ द क्वेश्चन इज 60 को आप किससे मल्टीप्लाई करिए कि आंसर 60 ही रहे। तो आपको पता होगा जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही रहता है। जैसे आपने देखा होगा 17 1s आर 17, 5 1s आर 5, 2 1s आर 2। तो 1 पे जब मल्टीप्लाई करते हैं आप, टेबल चलाते हैं, तो आंसर वही रहता है। यानी कि 60 की टेबल जरूर कितने पे चली होगी, यहाँ पर 1 पे चली होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1। ओके, 120 को किससे डिवाइड करो कि आंसर 1 आए। अब 120 किस नंबर को खुद से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है, यानी कि 128 डिवाइड बाई 128 इक्वल्स टू 1। 109 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा ध्यान रखना किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही हो जाता है। जो 0 से टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है। तो 109 × 0 इज 0।
8 legs मीन्स 2 cats, 8 पैर का मतलब है 2 कैट्स, क्योंकि एक के 4 पैर होते हैं। 24 legs मतलब बताइए कि कितने होगा, कितने लेग, कितनी कैट्स होंगे। तो 24 legs हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए बिकॉज एक कैट के 4 legs होते हैं। 4 की टेबल में 6 are 28 यानी कि 6 cats। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवीजन है 42 डिवाइड बाई 7, 7 6 आर 42, आंसर विल बी 6। ये कुछ अब इजी क्वेश्चंस आ गए हैं। नेक्स्ट इज 16 डिवाइड बाई 4, द आंसर विल बी 4। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में अब आ सकता है। अनु वांट्स चेंज ऑफ ₹100, 100 के चेंज चाहिए अनु को, जो कि एनसीईआरटी में 500 दिया हुआ है। हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट, कितने नोट्स उसको मिलेंगे। अगर वो 50 रुपीज़ के नोट्स ले रहे हैं तो आपको पता है 50 + 50 100 होते हैं, यानी कि 2 नोट्स मिलेंगे। 10 के रुपये के नोट्स लेंगे तो 10 + 10 + 10, 10 10s are 100 तो 10 नोट मिलेंगे। 20 के लेंगे तो 25s are 100, 5 के लेंगे तो 100 को डिवाइड करिए 5 से, 5 2s are 10, 0 कैरी हुआ 0, 20 ही होगा यहाँ पर, तो आंसर विल बी 20। 5 रुपीज़ के 20 नोट्स मिलके 100 रुपीज़ आएंगे। कॉम्पिटेंसी प्रॉब्लम बेस्ड एबिलिटी, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज 24 रुपीज़। 1 डजन बनाना 24 रुपीज़ के। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ अ बनाना, एक बनाना बताइए कितने का है। तो सबसे पहले तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी है, दैट इज 24, और उसने कहा है 1 डजन। बताइए 1 डजन में कितने अमाउंट होते हैं, कितने बनानाज होंगे, 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं 1 में। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, 1 की जब भी आपको कॉस्ट निकालनी है आप हमेशा डिवाइड करते हैं, कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 2s are 24, आंसर विल बी 2, यानी कि 2 रुपये का एक बनाना है। कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स इज 60 रुपीज़। हाउ मच कॉस्ट ऑफ 10 पेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 3 पेन की कॉस्ट दी है, 10 की पूछी हुई है। तो सबसे पहले तो आप, एक सेकेंड, कॉस्ट कितनी है टोटल, दैट इज 60। कितने पेन्स की, पेन्स हैं 3, तो सबसे पहले तो आप 1 पेन की कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन कितने का होगा, 60 डिवाइडेड बाई 3, 3 2s are 6 और पीछे 0, ये 0 यहाँ पर आ जाएगी, 20, यानी कि एक पेन 20 का है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 पेन्स की कॉस्ट बताइए। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स कितना हो जाएगा, एक की 30 है तो 10 की क्या होगी, ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1s are 3 और पीछे 2 0। तो अगर आपको कुछ नंबर्स की कॉस्ट देके अलग नंबर की कॉस्ट पूछो तो पहले आपको 1 की ही निकालनी पड़ेगी, फिर जो पूछा है उसका आंसर आप निकालेंगे। सो दैट्स ऑल, ये थे वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जल्दी ही मैं इसकी क्विज भी अपलोड कर दूंगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ही टाइप के क्वेश्चन है, या तो आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए आएगा, सिंपल डिवीजन के लिए आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर 1 मार्कर्स में इंटू 0 करके क्या होता है, इंटू 1 करके क्या होता है, डिवाइड बाई 1 क्या होता है ना, डिवाइड बाई 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो इंटू 0 में आपको पता होगा 0 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करके नंबर वही रहता है, और 1 से डिवाइड करके भी नंबर वही रहता है, या फिर नंबर को खुद से डिवाइड करके 1 आता है, आप ये भी कह सकते हैं। ये 1 मार्कर्स बन सकते हैं यहाँ से। बाकी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको आ सकता है, बस दैट्स ऑल, यही कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। वर्ड प्रॉब्लम में बस ध्यान रखना थोड़ा सा कि वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो जरूर लिखना है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें वर्ड प्रॉब्लम्स में तो थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर लिखनी है आंसर में। कई बार बच्चों को देखा है सीधा मल्टीप्लाई या डिवाइड ही आप कर देते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 1.5 मिले, क्योंकि हाफ मार्क आपका लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना होता आपको, बस बेसिक जो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में दी हुई है वही लिख दीजिए 2 लाइन्स में, और उसके बाद अपना आंसर शुरू करिए। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, वेट फॉर क्विज टू कम।